शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, उस पर बड़ा विवाद हो रहा है। देखिए, ओवैसी जी से क्या उम्मीद करिएगा। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है सर, पेपर लीक की कुछ घटनाएं हुई, इसको लेकर तमाम जो है छात्र परेशान है। योगी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है, कड़े प्रावधान करेगी, इसको रोकेगी, क्या कहेंगे इसको लेकर? छात्रों की भविष्य का सवाल है। बात यह है कि जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, वहाँ वहाँ नीट के या एंट्रेंस एग्जामिनेशन के या भर्ती के न केवल पेपर लीक होते हैं, लेकिन नकल कराई जाती है और अपने प्रभाव के और अपने से संबंधित लोगों के चयन कराए जाते हैं और ये हजारों करोड़ का एक व्यवसाय बन चुका है। भाजपा, मेरी मान्यता है, व्यवसाय करने आती, जन सेवा करने नहीं आती है। अब सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन एनटीए के माननीय अध्यक्ष प्रदीप जोशी के बारे में क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, जो कि जनक हैं इस सारे घपले के। शुरुआत होती है व्यापम से, जब वे मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे। उस समय व्यापम पीएससी के नहीं था, लेकिन उसकी सारी योजनाएं वही हैं जो आज भी नीट में जिनका इस्तेमाल किया गया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस देश में जो 2 प्रदेश के पब्लिक कमीशन का चेयरमैन रहा हो, यूपीएससी चेयरमैन रहा हो और उसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अध्यक्ष बन गया हो, और जहां वो रहे वहां उनके खिलाफ शिकायतें आई हैं। होना ही चाहिए, इस्तीफा मांगना चाहिए। सर, कर्नाटक के बाद हिजाब का विवाद महाराष्ट्र पहुंच गया है। छोड़िए ये सब बातें आप लोग कर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को एक संदेश दिया कल कि सामंजस्य समन्वय के साथ विपक्ष को काम करें तो उचित होगा। सामंजस्य समन्वय की शुरुआत यदि वे चाहते थे तो बड़ी आसानी से कर सकते थे कि ठीक है, हम उपाध्यक्ष का पद आपको देंगे, डिप्टी स्पीकर का पद आपको दे देंगे, तो निर्विरोध हो जाता। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने खड़गे साहब को फोन करके कहा, उन्होंने कहा हम आपको फोन वापस करेंगे, उसके बाद कोई फोन नहीं आया। यदि इस प्रकार की मानसिकता से मोदी जी सरकार चलाना चाहते हैं तो फिर उन्हें किस प्रकार का समन्वय और सामंजस्य चाहिए विपक्ष का, जब आप खुद एक डिप्टी स्पीकर की जो मान्यता है, जो विपक्ष को हमेशा दिया जाता रहा है। पिछली बार आपने उपाध्यक्ष का पद ही खाली रखा, इस बार भी आपकी मंशा उचित नजर नहीं आती। देखते हैं डिप्टी स्पीकर का जब चुनाव होता तो क्या करते हैं। इसलिए दूसरी बात यह है कि ओम बिरला जी का जो कार्यकाल रहा है, हमारे अच्छे बड़े भले व्यक्ति हैं, मेरे चुनाव क्षेत्र के बगल के सांसद हैं राजस्थान के, लेकिन हमेशा इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे ज्यादा सांसदों को निलंबित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाएगा। खैर वो अपनी जगह है, लेकिन हमें ओम बिरला जी से शिकायत नहीं, हमें शिकायत मोदी जी से है। सर 10 सालों तक लीडर ऑफ अपोजिशन का पद खाली रहा है, राहुल जी बन रहे हैं जो है, वो क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही हम लोगों के लिए एक गर्व की बात है कि राहुल गांधी जी ने अपना पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से एक संघर्षशील नेतृत्व का प्रमाण दिया, 4,500 वो और 6,000 करीब 11,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने, एक तो पद यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और की यात्रा की उन्होंने, बस यात्रा की, गाड़ी यात्रा की, और उन्होंने जो गरीब तबके के मजदूर लोग हैं उनके साथ एक सीधा संपर्क स्थापित किया। अब ऐसे हालात में
उन्हें एक जन समर्थन मिलना स्वाभाविक था। और वो उत्तर प्रदेश के नतीजे आप देखेंगे तो उसमें आम आदमी ये कह रहा था कि हमने राहुल को सपोर्ट किया है। इसी प्रकार बिहार में भी ये हुआ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी नई एक संघर्षशील नेता की छवि बनाई है, जिससे कि कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ, इंडिया अलायंस को फायदा हुआ है।